Now, two-port network. Two-port network जो हमारा डिस्कशन है वो टू पोर्ट नेटवर्क करस्पॉन्डिंग। तो पहले ये पता होना चाहिए कि वन पोर्ट क्या होता है। ये ऐसे रिप्रेजेंट हो, करंट जितनी जा रही है इंटर कर रही है उतने करंट क्या हो लीव करे, ठीक है। और टू पोर्ट का इसमें कितने पोर्ट है, पोर्ट वन पोर्ट है। पोर्ट कितने, वन, तो वन पोर्ट नेटवर्क, इसको बोलेंगे वन पोर्ट नेटवर्क। क्लियर। फिर बात आती है टू पोर्ट नेटवर्क करस्पॉन्डिंग। टू पोर्ट नेटवर्क ये प्लस माइनस, जैसे ये V1 जितनी करंट इंटर कर रही है उतनी करंट क्या होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। जितनी करंट इंटर करनी चाहिए उतनी करंट क्या होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। और ये हो गया V2 करस्पॉन्डिंग ये नेटवर्क। ये हो गया पोर्ट वन और ये हो गया पोर्ट 2, ठीक है। ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये किसके लिए वैलिड होगा, ओनली फॉर ओनली लीनियर एलिमेंट, जैसे RLC के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये पोर्ट 1 हो गया, ये पोर्ट 2 हो गया। इसी को इनपुट बोलते हैं, फर्स्ट वाले को इनपुट, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज आउटपुट, ठीक है। जितनी करंट इंटर करे उतनी निकलना चाहिए, जितनी करंट इंटर करे उतना निकलना चाहिए पोर्ट 2 से भी, ठीक है। तो पोर्ट 1 करस्पॉन्डिंग जितनी करंट इंटर करे उतनी करंट निकले, पोर्ट 2 करस्पॉन्डिंग जितनी करंट निकले, जितनी करंट इंटर करे उसी करस्पॉन्डिंग करंट निकलनी चाहिए। कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ठीक है। कौन कौन से, V1, I1, V2, I2 करस्पॉन्डिंग, ये सभी क्या है, 4 वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं चाहिए। ये अब बात आती है कि जो नेटवर्क है, इस चीज़ को नीचे लिख लो, नोट में आ जाता है क्वेश्चन, दैट्स वाई। नेटवर्क एन के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। एन इज़ द लीनियर नेटवर्क, एन इज़ द लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क consist of linear element, linear element कौन कौन से, R, L एंड C ओनली, ठीक है। नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे डिस्कशन चाहते हैं, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर में जाएंगे तो ट्रांजिस्टर का रेस्पॉन्स डिस्कस करेंगे, तो अभी उसके लिए हम नहीं बता रहे हैं, तो फिलहाल जो, ठीक है। चलिए, इसका एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर में ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। खैर, नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, लीनियर एलिमेंट RLC होना चाहिए, ठीक है। और कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। ये पोर्ट 1 है और दूसरा पोर्ट 2 है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि लीनियर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो सुपरपोजिशन को क्या करे, फॉलो करे, नहीं, सुपरपोजिशन थ्योरम में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉलो करता है, उसमें हमने देखा था ना RLC क्या होते हैं, सुपरपोजिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। लीनियर नेटवर्क का मतलब ये नहीं, तो y इज इक्वल टू mx। लीनियर एलिमेंट का मतलब, लीनियर नेटवर्क का मतलब होता है जो सुपरपोजिशन थ्योरम को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये हो गया टू पोर्ट, ये जो हमने बताया ये हो गया टू पोर्ट करस्पॉन्डिंग, और ये हो गया वन पोर्ट करस्पॉन्डिंग। अगर 3 पोर्ट करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो इसी में एक और अटैच हो जाएगा। 4 पोर्ट करस्पॉन्डिंग तो और अटैच कैसे बनेगा, ये सब डिस्कशन हो जाता है। जैसे एन नेटवर्क करस्पॉन्डिंग ऐसे ऐसे बनाते चले जाते हैं, ये पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एन नेटवर्क करस्पॉन्डिंग कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो आप में जो है टू पोर्ट के करस्पॉन्डिंग है डिस्कशन, तो समझ में आ गया। वन पोर्ट टू पोर्ट का मतलब क्या होता है, कहाँ वैलिड होगा कहाँ वैलिड नहीं होगा, तो ओनली लीनियर एलिमेंट के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब इसमें जितने टाइप्स है सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इनको हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। 1 बाय 1 ये भी देखेंगे कि कैसे
प्रॉब्लम को टाइटल किया जाता है तो कंसेप्ट में ही सब कुछ है, बहुत कुछ यहीं से पता चल जाता है कि कैसे टाइटल करना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, चाहे आईएएस, चाहे गेट, चाहे यूपीएससी, चाहे एई, जेई, व्हाटएवर कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आता है। और सबसे नेटवर्क का एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे फ्री का नंबर मिलता है। बस इसके कंसेप्ट को पकड़ो और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, नहीं एकदम फ्री का नंबर आपको मिल जाएगा। अदर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीज़ों को पकड़ के रखना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ी सी कंसेप्ट की थोड़ी सी मेहनत है बस, अदरवाइज़ कुछ नहीं। इसमें फ्री का नंबर है, देखो कैसे सब पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो पहला है इम्पीडेंस पैरामीटर। फर्स्ट वन इम्पीडेंस, क्यों नाम पड़ा सब पता चलेगा। इम्पीडेंस पैरामीटर, ठीक है। इसी को ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं और जेड पैरामीटर भी बोलते हैं। आर जेड पैरामीटर, नीचे लिखो जेड पैरामीटर, ठीक है। ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं वो सब भी आ जाएगा वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये जो होगा V1 V2 को इन द टर्म्स ऑफ I1 I2 हमको निकालना है, ठीक है। V1 V2 जो होगा इन द टर्म्स ऑफ I1 I2, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे सब AC करस्पॉन्डिंग बनाना है, DC करस्पॉन्डिंग बनाना तो यहाँ पे जो हमने बार लगाया उसको हटा दोगे ना, ठीक है, तो वो DC के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि AC DC दोनों में नेटवर्क करस्पॉन्डिंग होता है, दैट्स वाई। तो खैर आते हैं वन बाय वन के करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया कि V1 V2 इन द टर्म्स ऑफ I1 I2, ठीक है। अब ये जो होता है V1 V2 और ये दोनों कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जबकि ये कौन सा होता है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड करता है I1 I2 पे। किस पे डिपेंड करता है, I1 I2 पे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। जो डिस्कशन होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मोटिव है कि ये जो लिखा जाता है, देखो ऐसे V1 दिस इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, V2 दिस इक्वल टू Z21 इंटू I1 करस्पॉन्डिंग एंड Z22 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। इसी को हम लोग V1 V2 ऐसे भी लिखते हैं। और ये हो गया Z11 Z12 Z21 Z22, और ये हो जाता है I1 और ये हो जाता है I2। इसी को हम लोग ऐसे जेड पैरामीटर भी बोलते हैं, ऐसे जेड, ठीक है। ऐसे I1 और ये हो गया I2, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। हमारा मोटिव होगा कि जो Z11 की वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, Z112 की वैल्यू, मतलब इन सब जो पैरामीटर हैं इनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो इसके लिए करते क्या है, देखो पहले इसी सर्किट को पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो हमको निकालना है Z11 की वैल्यू, तो ये तभी होगा केस फर्स्ट, I2 की वैल्यू उठा के क्या कर दो 0। इफ़ I2 दिस इक्वल टू 0, I2 0 होने का मतलब क्या हुआ, अगर I2 की वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो नेटवर्क है आपका, लाइक दिस वन, अगर I2 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 ओपन रहेगा कि नहीं, ये ओपन सर्किट रहेगा, दैट इज़ ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि I2 क्या हो गया 0। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I1 तो है, जितनी जा रही है उतनी आ रही है, और ये हो गया V1। ये हो गया आपका नेटवर्क, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब दैट इज़ ओपन टू सर्किट, क्लियर कि नहीं। अब इसकी जब I2 की वैल्यू 0 होगी, जब I2 की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Z11, ठीक है। Z11 दिस इक्वल टू V1 डिवाइड बाई I1। ये कब मिला है, जब I2 दिस इक्वल टू क्या हो गया 0, I2 0 नहीं, इफ़ I2 दिस इक्वल टू 0 तभी ये मिला है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये है क्या,
पहली बात ये क्या है, V1 और I1 ये कैसे हैं, ये दोनों ही बात करें तो पहली बात ये ओपन सर्किट पैरामीटर हुए कि नहीं, क्योंकि जब V2 की वैल्यू 0 हो गई तो देखो V2 जब 0 हुआ तभी ये हमको मिले हैं, तो इसको बोलेंगे ये V1/I1 क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस का बोल सकते हैं इसको, नहीं क्लियर है कि नहीं। नीचे लिखो ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, क्लियर है कि नहीं, ओपन सर्किट क्यों नाम दिया गया। अच्छा, जो इनपुट होता है, इनपुट की क्या खास बात होती है, इनपुट जो होता है देखो जो सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, इनपुट हम लोग क्या करते हैं बाहर से लगाते हैं ना, जैसे वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, तो इनपुट वो वेरिएबल होता है जो सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है, हम तो यहाँ से दे रहे थे, इसको ड्राइविंग फोर्स का भी काम कर रहा है, वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी होता है। तो इनपुट जो है क्या कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, इनपुट करंट सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स की जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में यहाँ पे जो नेटवर्क है, तो ये दोनों ही कौन से पॉइंट हो गए, ड्राइविंग पॉइंट, ड्राइविंग पॉइंट इसको बोला जाता है। ड्राइव करते हैं ना सिस्टम को, मतलब अगर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जब आप देते हैं सिस्टम को तो उसके वजह से सिस्टम वर्क करता है, तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं ड्राइविंग पोर्ट, ड्राइविंग पोर्ट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे चूँकि पोर्ट है तो पोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये ड्राइविंग पोर्ट का काम करते हैं, तो इनपुट जो है ये किसका काम करेगा, ड्राइविंग पोर्ट का भी काम करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से पोर्ट 1 के करस्पॉन्डिंग जब बात करेंगे तो ये तो हटा देते हैं। तो जो पोर्ट 1 है जिसको हम बोल रहे थे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट क्यों, क्योंकि I2 वैल्यू 0, देखो I2 वैल्यू 0 तो वो क्या आ गया, ओपन, एक यहाँ पे ओपन हुआ तभी तो हमको इनपुट इम्पीडेंस मिला है, तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, आर क्या बोल सकते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1, क्यों नाम पड़ा ड्राइविंग पॉइंट, क्योंकि बोला ना कि चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो तो वो क्या कर रहा है, सिस्टम को ड्राइव कर रहा है, दैट्स वाई ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ठीक है, एट पोर्ट 1 के करस्पॉन्डिंग। और इसी को ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट, जब ये I2 की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, Z21 की वैल्यू क्या मिलेगी, V2/I2, वो भी कब है, जब I2 की वैल्यू तो V2/I1, सॉरी V2/I1 कब है, जब I2 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। अब यहाँ पे ट्रांसफर इम्पीडेंस, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इम्पीडेंस एट पोर्ट 2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 1, विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 1 के करस्पॉन्डिंग, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, कि अगर क्लियर, तो ट्रांसफ़र का मतलब समझते हुए, ठीक है, V2/V1 करस्पॉन्डिंग, तो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस हो गया, और चूंकि ओपन सर्किट है दैट्स वाई ओपन सर्किट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन,
अब बात करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, इसको क्या कर दो ओपन, ये क्लोज हो जाएगा। केस सेकेंड में क्या करेंगे, I1 उठा के 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, वोल्टेज तो रहेगा, करंट 0 है बस। I2 लाइक दिस वन, ये नेटवर्क, ठीक है। अब I1 की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो, तो Z12 की वैल्यू क्या मिलेगी, V1/I2, कब है, जब I1 दिस इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पे V1/I2 इसको भी क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस, ओके। और किसका, ऑफ पोर्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। नाउ नेक्स्ट वन, Z22 V2/I2 कब है, जब I1 दिस इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, ओपन सर्किट, इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, आउटपुट के करस्पॉन्ड, आउटपुट इम्पीडेंस, बस बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अनदर वर्ड, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस किस पोर्ट पे है, एट पोर्ट 2। पहले इसको बना लो जल्दी से, ये जरूर बनाना, क्योंकि जानते हो जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना, तो ये तरीके हैं कि कैसे हाउ टू टैकल इट। जब क्वेश्चन को निकालना हो तो एक तो तरीका है कि सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग सर्किट को कन्वर्ट करो, फिर कंपेयर करो। दूसरा है कि जैसे हमने बोल दिया कि Z11 निकालना है, तो अगर चीज़ें सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है तो इनके करस्पॉन्डिंग Z11 निकालना है, इसका मतलब I2 के लिए 0 पुट कर दो और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, फिर उसके बाद सर्किट को सॉल्व करो और जो वैल्यू आ जाएगी V1/I1 करस्पॉन्डिंग तो ये मिल जाएगा। उसी तरीके से ये भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे Z12 निकालना हो तो यहाँ पे ओपन करेंगे, मतलब I1 की वैल्यू 0 और V1/I2 ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। पहले इसको बना लो, फिर इसके बाद बनाते हैं इसको कैसे सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है। पहले बना लो जल्दी से इसको। कोई डाउट नहीं, तो अब ये इसको आप और क्या लिख सकते हैं, आर ओपन सर्किट पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। चलिए नाउ नेक्स्ट टारगेट होगा कि अब ये तो हो गई कहानी किसके लिए, इम्पीडेंस पैरामीटर या जेड पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। चलो अब इसका थोड़ा सा नेटवर्क देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो वर्ड इतने लिखवा रहे हैं, रीज़न इसका ये है कि इनको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है ना तो कभी कभी ऐसे ड्राइविंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोर्ट 1 पोर्ट 2 ऐसे लिख देता है, तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, सर ये क्या चीज़ है, भला क्या है। नहीं तो डायरेक्ट जनरली 90% चांसेस होते हैं इस तरीके को पूछता है, Z11, Z12, Z13 या जेड पैरामीटर ऐसे कभी पूछ दे। और जनरली जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ ही देता है पोर्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2 क्या होगा। अब तबीयत ख़राब, हम तो कुछ और ही पढ़े थे इस टाइप का, वो तो पढ़े ही नहीं, इसलिए हर एक चीज़ को मैटर करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में स्पेशली। तो चलिए अब हमारा मोटिव किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये तो हो गया हमारा कि अब हमारा टारगेट क्या है, सर्किट को कैसे फॉर्म किया जाए। अब एक चीज़ तो दिख रहा है कि V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। I1 का जो बनाएंगे देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे Z11 के करस्पॉन्डिंग, नहीं Z11
अब यहाँ पे दूसरा ये है लाइक दिस वन, ये तो उधर का होगा, तो इसको आप क्या बनाओगे, ये करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, सॉरी ये तो वोल्टेज सोर्स होगा लेकिन करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे दिखाएंगे, Z12 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया हमारा V1 और यहाँ से करंट जा रही है I1। अब देख लो सही है कि नहीं, Z11 इंटू I1 प्लस दिस वन दिस इक्वल टू, क्लियर। अब इसी को ऐसे मर्ज कर दो, फिर इसके बाद यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे उसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे कौन काम होगा, ये वाला नहीं, यहाँ पे Z22, तो ये होगा Z22 और करंट होगी, और यहाँ पे जो दूसरा वाला काम करेगा ये काम करेगा Z21 I1 प्लस माइनस, और इसको में करंट कितनी जा रही है I2, और ये हो गई I2 करंट, ठीक है, प्लस माइनस V2 लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर यहाँ ऐसे तो कैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट, आप बोलेंगे दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाई पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। प्रॉब्लम जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आप इसको बना लो पूरा, इन दोनों को अलग अलग मत बनाना, ये दोनों को हमेशा एक ही रहने देना, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आ जाता है, अगर बनाने के लिए तो ऐसे ही बनाओगे जैसे हम बता रहे हैं। अब बात करते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, जेड वाई पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। सेकेंड वन वाई पैरामीटर्स आर एडमिटेंस पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। चलिए शुरू करते हैं इसमें भी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डिस्कशन होगा I1 I2 इन द टर्म्स ऑफ V1 V2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब चीज़ें हम लिखवा रहे हैं ना, इसको पकड़ के रखना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब पूछ देता है। वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछ देता है, तो इन चीज़ों को पकड़ के रखो। ये नहीं कि बस मेन चीज़ें पकड़ के रखना, नहीं, ऑब्जेक्टिव में सब कुछ पकड़ के रखना पड़ता है कि किस में कौन सा वेरिएबल है, मतलब समझ के चलो, करने का मतलब ये है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो जैसे हमने लिखा I1 I2 Y11 V1 प्लस Y12 V2 Y21 V1 प्लस Y22 V2 करस्पॉन्डिंग है। अब देखो ना, ये V1 V2 क्या है, इंडिपेंडेंट है। I1 की वैल्यू अगर V1 V2 में कोई भी चेंज हो गया तो I1 I2 चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं I1 जो है इन दोनों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से ये दोनों कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दोनों कौन से हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है कि नहीं, मीनिंग पकड़ के रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1 by 1। अब हमारा टारगेट है Y11 निकालना, केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग क्या करोगे,
केस फर्स्ट में अब V2 को उठा के 0 पुट कर दो। 0 पुट करने का मतलब क्या हुआ, मीन्स शॉर्ट सर्किट। पोर्ट टू क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि V2 0, करंट तो होगी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मतलब V2 की वैल्यू 0। यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है, I1 इंटर कर रहा है और I1 लीव भी कर रहा है, ये V1, ये नेटवर्क। क्लियर। पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये हमको बन गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से Y11 क्या निकल के आएगा, I1 डिवाइड बाई V1। कब है, जब V2 की वैल्यू 0 है। ठीक है, V2 की वैल्यू जब 0 है तभी ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग होगा। और कौन मिलेगा, Y21, ये किससे करस्पॉन्डिंग, I2 डिवाइड बाई V1 करस्पॉन्डिंग। कब है, जब V2 की वैल्यू 0 है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसको देखो क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो दैट्स वाई। और ये V1 ये देखो ध्यान से, I1 बाई V1 एडमिटेंस होगा। कौन सा एडमिटेंस होगा, इनपुट नहीं, शॉर्ट सर्किट, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस नहीं एडमिटेंस, एडमिटेंस। ठीक है, या दूसरे टर्म में आर क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे वोल्टेज है ना, ये ड्राइव कर रहा है ना सिस्टम को, तो क्या बोलेंगे, ड्राइविंग, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, एडमिटेंस कहाँ पे, एट पोर्ट, एट पोर्ट 1, पोर्ट 1 पे। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पिडेंस एडमिटेंस, ट्रांसफर एडमिटेंस, एडमिटेंस ऑफ किस पोर्ट का, पोर्ट 1, पोर्ट 1 का विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2, विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, दैट इज ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ पोर्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट, ये सेकंड करस्पॉन्डिंग। अब बात करेंगे, इसको पहले जल्दी से बना लो, केस सेकंड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, पहले इसको जल्दी से बनाओ। अब बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या होगा, V1 इक्वल टू 0 और पोर्ट 1 को शॉर्ट सर्किट करना है, पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट, मतलब V1 की वैल्यू 0, दैट इज शॉर्ट सर्किट। और ये हो जाएगा आपका यहाँ का वोल्टेज V2। ठीक है, चलिए अब इनके करस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या क्या बनता है। कंसेप्ट बस पकड़ के रखो और कुछ है नहीं इसमें। क्या बताया, V1 की वैल्यू क्या है, 0, पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट है, तो V1 की वैल्यू 0 होगी तो आपको Y12 मिलेगा और ये हो जाएगा I1 बाई V2, कब, V1 विद इक्वल टू 0 पे। और दूसरा Y22 मिलेगा यहाँ पे I2 डिवाइड बाई V2, कब, V1 की वैल्यू 0 होने पे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर, ट्रांसफर एडमिटेंस, एडमिटेंस ऑफ पोर्ट 2, पोर्ट 2 पे है ना, पोर्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 1। बहुत सिंपल सर।
ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस आर क्या बोलेंगे इसी को, शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एट पोर्ट 2। क्लियर है कि नहीं? बस शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस या शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एट पोर्ट 2, वेरी सिंपल। तो ये हो गया हमारा कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। जब भी डिटरमाइन करना हो, कोई एक पर्टिकुलर निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लो, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब बनाएंगे सर्किट। ये बना लिया होगा आप लोगों ने। सर्किट कैसे बनाते हैं याद है? कभी कभी सर्किट ही बना के दे देगा या बोलेगा सब्जेक्टिव में जब आता है एसएससी जेई, चाहे एसएससी जेई की बात करें, चाहे ईएस की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, जहाँ पे सब्जेक्टिव के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बताइए, ऑब्जेक्टिव में भी वैल्यू निकाल के बोल देगा कि सर्किट के फॉर्म में बताओ कौन सा सही है, ठीक है। तो इसलिए इतना ये नहीं कि बस केवल फार्मूला रट लिया काम ख़त्म, नहीं, चीज़ों को समझ के चलो, इसलिए कहते थोड़ा सा टाइम दो, बहुत इजी है, फ्री का नंबर है ये। नहीं देखो अभी हमने क्या निकाला था, I1 Y11 V1, ठीक है, Y12 V2, I2 की वैल्यू Y21 V1 प्लस Y22 V2, यही था। अब हमको देखो ये क्या है, करंट, ये क्या है, करंट, ये भी करंट होगी, ये भी करंट होगी। तो पहला टारगेट ये होगा कि जब आप वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज तो यही होगा, यहाँ से I1 तो यही होगी। एक तो ये होगा यहाँ पे जब बनाएंगे लाइक दिस वन, ऐसे दिखा देंगे, तो यहाँ पे जो होगा Y11 इंटू I1 V1, तो ये हो गया करंट, इसके करस्पॉन्डिंग ये करंट। अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, डायरेक्शन डाउनवर्ड, Y12 इंटू V2, ऐसे दिखा दोगे तभी ये बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे बस, यहाँ पे भी ऐसे दिखा दोगे, यहाँ पे यही काम कौन करेगा, Y21 इंटू V1, डायरेक्शन डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा आपका Y22 और वोल्टेज यहाँ पे V2, और ये हो गया आपका I2, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर्स, ठीक है। दूसरी बात, ये जो भी आपने निकाला सब कुछ शॉर्ट सर्किट करस्पॉन्डिंग, तो इस वजह से इसको और भी क्या बोलते हैं, दैट इज़ आर शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, ठीक है, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट पैरामीटर आल्सो। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमको एक चीज़ समझ में आ गई, बना लो इसको जल्दी से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये कहा जाता है कि ठीक है ये तो हो गया हमारा इनके करस्पॉन्डिंग, वाई और जेड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। कुछ तो कमेंट में आ रहा होगा सर Z11 जो है, या जो अभी हमने लिखा था Y11 आया था हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, I1 डिवाइड बाई V1 ऐड कब आया था ये V2, जब V2 दिस इक्वल टू 0 था। क्या ये हम ऐसे इसको ऐसे या 1 बाई दिस इक्वल टू 1 बाई Z1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लो दिस वन और ये दिस वन, ठीक है। ये जब Z11 की बात करते हैं तो V1/I1 कब करते हैं, जब I2 दिस इक्वल टू 0 होता है। नहीं, जैसे मान लो ये है आपका 1 ओम, ये 2 ओम और ये हमने ले लिया 2 ओम के करस्पॉन्डिंग कोई नेटवर्क है। अब देखते हैं भाई, अगर ये सही है ये दोनों तो सेम आना चाहिए। तो पहला जब V2 इक्वल टू शॉर्ट सर्किट कर दिया, V2 को जब शॉर्ट सर्किट करोगे तो यहाँ से जो मिलेगा आपको Y11 मिलेगा। नहीं, तो यहाँ से जो Y11 जो मिलेगा, देखो 2 ये 2 पहले तो इनको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो गया, पैरेलल है तो हाफ हो गए, मतलब 1 हो गया। तो 1 और 1 2, तो मतलब Y11 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। नहीं, अगर यहाँ से देखेंगे तो Y11 क्या मिलेगा, 1/2 करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 1 आएगा और इसका कॉम्बिनेशन 1, तो इम्पिडेंस जो है 1 + 1 2, और 2 को इन्वर्स कर दो तो ये मिल गया। अब इनके करस्पॉन्डिंग चलते हैं, V1/I1 एट I2 दिस इक्वल टू 0, जब ये 0 होगा तो ये दोनों जो मिलेगा इनपुट इम्पिडेंस Z11 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, 2 + 1 3। तो Y11 क्या इसके बराबर है, नहीं, ये 3 है और देखो ये 1/2 है। तो इसका मतलब एक तो पकड़ में आ गया कि ये दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। रीजन उसका समझ में आया, रीजन, क्योंकि अब यहीं से देख सकते हो ये जब V2 दिस इक्वल टू 0 है तब मिला है, और जब ये I2 दिस इक्वल टू 0 है हमको तब मिला है उसके करस्पॉन्डिंग। नहीं समझ में आ रहा कि नहीं, कि ये जो है जो Y11 हम लोगों ने लिखा है I1 / V1 एट V2 दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू, कुछ लोग कहेंगे सर V1/I1, क्या ऐसे V1/I1 क्या V2 दिस इक्वल टू 0 पे हम इसको ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता यहाँ पे। रीज़न उसका समझ में आया, क्योंकि ये V2 दिस इक्वल टू ये आप कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, ये ओपन सर्किट पैरामीटर करस्पॉन्डिंग है, दोनों में डिफरेंस है। लिखना चाहो तो इसको एक लाइन में लिख लो, कि कभी माइंड में ये ना रहे कि सर नीचे लिखो Z11 इज डिफाइंड in case of open circuit while Y11 किसके करस्पॉन्डिंग, डिसाइडेड बाई इज शॉर्ट सर्किट, is defined in case of शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, इन दोनों कंडीशन करस्पॉन्डिंग है। दैट इज कंडीशन आर डिफरेंट, कंडीशन इज different. Okay, so Y11 is not equal to Z11. Clear or not? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या सर अगर हमको Y पैरामीटर दिया हो तो क्या हम Z पैरामीटर डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ तो समझ में आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, कि हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहें तो क्या तरीका हो सकता है, जैसे जब हमने V1 V2 करस्पॉन्डिंग पढ़ा था, Z पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे हमने Z और लिखा था यहाँ पे I1 I2। ठीक है, मतलब V दिस इक्वल टू Z और यहाँ पे I। और एडमिटेंस के करस्पॉन्डिंग जब एडमिटेंस पैरामीटर करस्पॉन्डिंग बात की थी तो ये I1 और ये I2, ये निकल के आया था Y, और यहाँ पे V1 V2, मतलब I की वैल्यू Y
और यहाँ पे v के करस्पॉन्डिंग। नहीं, अगर आप इसको भी इस टाइप का लिखना चाहते हैं तो अब देखो यहाँ से v दिस इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, y का इन्वर्स और ये i करस्पॉन्डिंग। मतलब कि जो z है वो एक्चुअल में y का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। और वाइस वर्सा, y निकालना है तो z का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। और z का इन्वर्स पता ही है, ये सभी क्या मैट्रिक्स हैं, तो हम लोग कैसे निकालते थे, एडजॉइंट a डिवाइड बाय मॉड a, नहीं तो वैसे ही ये z का इन्वर्स निकालने का मतलब क्या होना का मतलब क्या हुआ कि पहले एडजॉइंट a निकालो, फिर उसको ट्रांसपोज करो, फिर इसके बाद नहीं मतलब एडजॉइंट a डिवाइड बाई z का मॉड a कर दो, मॉड z करो, फिर उससे जो वैल्यू आएगी तब उसको कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लियर, डायरेक्ट नहीं कि y11 इज इक्वल टू 1 बाई z11, ठीक है क्योंकि दोनों एक शॉर्ट सर्किट पैरामीटर है और दूसरा ओपन सर्किट पैरामीटर है, ठीक है। तो अब नाउ नेक्स्ट वन हाइब्रिड पैरामीटर, पहले इसको बना जल्दी से। Now next one hybrid पैरामीटर RH पैरामीटर, H पैरामीटर्स, ठीक है। हाइब्रिड पैरामीटर RH पैरामीटर करस्पॉन्ड डिस्कशन चाहते हैं ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोर्ट 1 पोर्ट 2 सेम वही चीज़ है। यहाँ पे V1 V2 ये जो होगा, देखो हाइब्रिड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग बात करें तो V1 इज इक्वल टू H11 I1, ठीक है, प्लस H12 इंटू V2 करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे I2 इज इक्वल टू H21 और यहाँ पे I1 प्लस H22 इंटू V2 ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा कौन कौन होगा, I1 और V2, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कौन सा V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि V1 I2 इन द टर्म्स ऑफ I1 V2, क्लियर। ये दोनों जो हो गए, ये कौन से वेरिएबल हो गए, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। फिर से वही पोर्ट 1 पोर्ट 2, तो क्या करेंगे, अब देखो पोर्ट 1 को क्या करना है, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, ठीक है। तो केस फर्स्ट पोर्ट 1, केस फर्स्ट में I1 दिस इक्वल टू 0, I1 0 का मतलब पोर्ट 1 इज ओपन सर्किट। पोर्ट 1 को क्या कर दिया हमने, पोर्ट 1 इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, तो पहला टारगेट जब ओपन सर्किट करेंगे तो ये हो गया लाइक दिस वन, ठीक है। ये ओपन सर्किट मतलब I1 0, I1 क्या हो गया 0, और I2 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, ये जो है V2 और यहाँ पे I2 और यहाँ पे 2 करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं I1 की वैल्यू 0 हो गई, I1 की वैल्यू 0 मतलब ओपन, अच्छा पहले उठा के हमने इसी को 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमको I1 0 पे क्या मिलेगा,
1 2 दिस इक्वल टू V1 बाई V2, ये V1 बाई V2 नहीं, कब I1 दिस इक्वल टू 0 पे। दूसरा H21 मिलेगा हमको I2 डिवाइड बाई I1, कब, जब V2 दिस इक्वल टू, उल्टा सीधा हो रहा है क्या जी, H22 मिलेगा ना, H22 दिस इक्वल टू I2 डिवाइड बाई V2, कब, I1 दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि नामकरण क्या करेंगे, V1 बाई V2 है, क्योंकि ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट हो गया। V2 बाई V1 होता तो क्या लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेन, चूँकि V1 बाई V2 है तो इस वजह से ओपन सर्किट क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन, दैट इज रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है, दैट इज रिवर्स वोल्टेज, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट वन, I1 दिस इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिला है, I2 बाई V2, इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। नहीं, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, या दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट ड्राइविंग के करस्पॉन्डिंग, ओपन सर्किट ड्राइविंग एडमिटेंस एट पोर्ट, किस पोर्ट पे मिल रहा है, 2 पे कि 1 पे, हमको किस पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है ना, तो पोर्ट 2। ठीक है, बना लो इसको। फिर आएगा नेक्स्ट केस सेकेंड में क्या करेंगे, V2 दिस इक्वल टू 0, मतलब पोर्ट 2 को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, पोर्ट 2 को उठा के शॉर्ट सर्किट कर दो। पोर्ट 2 को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, ये उठा के शॉर्ट सर्किट। I2 करंट, ये नेटवर्क, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये हो गया प्लस माइनस I1, और इधर I1, इधर V1 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं कि V2 दिस इक्वल टू 0 पे, जैसे V2 0 होगा आपको क्या मिलेगा, V1 H11 दिस इक्वल टू V1 बाई I1, कब, V2 दिस इक्वल टू 0 पे। समझ सकते हैं, नहीं इसको बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट, नहीं शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1। ठीक है, R शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, V2 दिस इक्वल टू 0 पे H21 दैट इज I2 डिवाइड बाई I1, कब, V2 दिस इक्वल टू 0। यहाँ पे जो करंट ये क्या है, V2 बाई V1 होता है तो वोल्टेज गेन होता है, I2 बाई I1 होगा तो क्या बोलेगा, करंट गेन। नहीं, चूँकि V2 दिस इक्वल टू 0 है तो करंट गेन है, लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट गेन आप कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और चूँकि हमको
इस साइड से निकल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जैसे I1 डिवाइड बाई V1, और देखो V2 दिस इक्वल टू 0 पे, सॉरी I1 डिवाइड बाई V1 और V2 दिस इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दैट इज 1 बाई Y11। ठीक है। यहाँ पे H11 जो है Y11 के करस्पॉन्डिंग मिल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रीज़न उसका क्यों? क्योंकि जो Y11 था वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, और कब मिला था? जब V2 दिस इक्वल टू 0 पे। तो V2 दिस इक्वल टू 0 था तो I1 बाई V1, तो यही क्या है? Y11 है। तो यहाँ पे कभी अगर H पैरामीटर पता हो, H11 पता हो, तो अगर Y पैरामीटर Y11 बोलता है निकालने के लिए, तो सीधा 1 बाई क्या कर दोगे? H11 दिस इक्वल टू 1 बाई Y11, सिंपल सा। या ये पता हो तो ये कर सकते हो। समझा गया रीजन कि नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट होगा किस सर्किट को फॉर्म बनाना कैसे है? यहाँ पे देखिए V1 की वैल्यू, पहले तो ये बना लो, ये V1 हो गया। करंट I1, क्योंकि देखो वोल्टेज दिस वन और ये भी, तो ये हो गया। एक तो आप ऐसे बनाओगे H11, फिर यहाँ पे आपको वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस H12 इंटू V2 ऐसे लिखना पड़ेगा। नहीं, पहला वाला ये हो गया। दूसरा, इन पे आते हैं, ये करंट सोर्स है, नहीं करंट है, और ये भी करंट सोर्स है, ये भी करंट। तो अब आप इसको बनाना है, तो यहाँ पे दो चीज़ बनेगी। एक तो इनके करस्पॉन्डिंग, दूसरा इसको लेके। तो एक तो I2 चलेगी करंट, देखो I2 चली, दिस वन प्लस दिस वन के करंट सोर्स करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है। तो ये तो एक तो फिक्स है कि ये हो गया H21 इंटू I1, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये हो गया आपका H22, और यहाँ पे आपका V2। बस ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट फॉर हाइब्रिड पैरामीटर या H पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग बनाओ इसको जल्दी से। तो ये हो गए हमारे हाइब्रिड पैरामीटर और H पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। जितनी चीज़ें डिस्कस करनी, जितनी चीज़ें आती हैं वो सबने डिस्कस कर दी। कैसे डिटरमाइन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ें पकड़ में आ गई, बहुत कुछ। ठीक है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे G पैरामीटर। फोर्थ वन G पैरामीटर। बस रिवर्स होता है। देखो जैसे एक याद हो ना, जैसे Z याद है तो Y याद हो गया, उसी तरीके से अगर H याद है तो G याद हो गया। रिवर्स होता है। देखो कैसे, फोर्थ वन दैट इज G पैरामीटर। G पैरामीटर्स आर इनवर्स ऑफ H पैरामीटर। H पैरामीटर्स, देखो एक याद है तो Z और Y याद करना बहुत सिंपल है। बस इसमें थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे I1 I2 होता है, सॉरी V1 I2, तो इस साइड क्या होता है I1 V2। किसमें? ये H पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। ठीक है। देखो G पैरामीटर करस्पॉन्डिंग बात करें तो बस पलट दो इनको, इन दोनों को उधर भेज दो, इन दोनों को इधर भेज दो। नहीं, मतलब I1 और ये V2 इस साइड आ गए,
और ये हो गया G11, G12, G21, G22। चाहे आप इसको कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो G को, आप अपने हिसाब से। और ये V1, ये I2, बस एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये याद करो चाहे ये याद करो, जो आपको सही लगे। तो I1 दिस इक्वल टू G11 V1 प्लस G12 I2, V2 दिस इक्वल टू G21 इंटू V1 प्लस G22 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब वही बात कि I1 V2 in the terms of V1 I2, यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, वेरिएबल। क्लियर है कि नहीं? बस अब फिर से वही क्या डिटरमाइन करना है, G11 दुनिया भर का इनको हटा देते हैं, जगह बन जाएगी। चलिए, केस फर्स्ट V1 I2 दिस इक्वल टू 0। I2 0 का मतलब हो गया कि पोर्ट टू क्या करना है, ओपन सर्किट, पोर्ट 2 को ओपन सर्किट। ये हो गया आपका ओपन सर्किट, दैट इज V2। ये हो गया नेटवर्क, ये हो गया पोर्ट 1 I1, और इधर से ये V1 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? वेरी सिंपल। I2 की वैल्यू 0 मतलब ओपन सर्किट हो गया पोर्ट 2। चलिए, तो ये मिलेगा हमको G11 I1 बाई V1। कब मिला है? एट I2 दिस इक्वल टू 0 पे। दूसरा G21, ये 0 हुआ तो क्या मिला, V2 बाई V1। कब? जब I2 दिस इक्वल टू 0 पे। एकदम सिंपल सा बात है। इसको क्या बोल सकते हैं, I1 बाई V1, इसको बोल सकते हैं ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एट पोर्ट। किस पोर्ट पे? पोर्ट 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं, आर ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस इनपुट एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, V2 बाई V1 को क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन। V2 की वैल्यू I2 की वैल्यू 0 है तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। नहीं, ओपन सर्किट, चूँकि यहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। पोर्ट 1 पे हो रही है ना बात, पोर्ट 1 पे बात हो रही है ना, तो पोर्ट 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज गेन के करस्पॉन्डिंग बना लो इसको। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये होगा केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग। अब केस सेकंड पे बात करते हैं। केस सेकंड के लिए क्या करेंगे, केस सेकंड, यहीं पे अगर केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में हम लोग क्या करेंगे कि V1 की वैल्यू 0, V1 0 का मतलब हो गया कि दैट इज़ पोर्ट 1 जो है वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। नहीं, तो उस केस में जब ये V1 की वैल्यू 0 होगी तो G12 मिलेगा। G12 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 बाई I2 V1 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, I1 बाई I2 को क्या बोलेंगे, करंट गेन। नहीं, देखो पहले तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है,
क्योंकि V1 की वैल्यू क्या हो गई 0। I1 ठीक है जो भी है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे नेटवर्क लिख सकते हैं, I2 इंटर, I2 बाहर निकलेगा और ये हो गया वोल्टेज V2 प्लस माइनस V2 करस्पॉन्डिंग। वेरी सिंपल। I1 बाई I2 देखो, अगर I2 बाई I1 होता तो क्या बोलते हैं, वोल्टेज करंट गेन। I2 बाई I1 होता है तो करंट गेन बोलते हैं, लेकिन I2 बाई I1 होता है तो करंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या I1 बाई I2 बाई I1 होता है तो करंट गेन बोलते हैं, लेकिन उल्टा है तो रिवर्स करंट गेन बोलेंगे। और शॉर्ट सर्किट है तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन, रिवर्स करंट गेन। ठीक है, यहाँ का तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन के करस्पॉन्डिंग। एक और बचा अभी इसी में, दूसरा है हमको किसको जीरो पुट किया, V1 को जीरो ना, तो V1 को जीरो तो हमको मिलेगा फिर नेक्स्ट वन G22। तो G22 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, V2 बाई I2, कब, जब V1 दिस इक्वल टू 0 है। अब यहीं से इसको क्या बोल सकते हैं, इस वाले को V2 बाई I2 है तो ये भी तो है शॉर्ट सर्किट करस्पॉन्डिंग, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एट पोर्ट 2 करस्पॉन्डिंग। या दूसरा आर शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। प्रॉब्लम जानते क्या होती है, जब ऑब्जेक्टिव आता है और इस टाइप के वर्ड लिख देता है तबीयत खराब जाती है बच्चों की, सर हम तो कुछ पढ़े कुछ और थे, आया कुछ और। ठीक है, एक्चुअल में आप ढंग से पढ़े नहीं थे। तो अगर हम चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, देखो कैसे नाम करना, V2 बाई I2 है तो एक तो फिक्स हो गया कि आउटपुट वोल्टेज आउटपुट इम्पीडेंस होगा, और कब है, जब V1 की वैल्यू 0 है, मतलब शॉर्ट सर्किट पे, तो बोलेंगे शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। दूसरा तरीका कि शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग कौन पॉइंट कर रहा है, ये वाला, तो ड्राइविंग हुआ ना, तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एट किस पे, पोर्ट 2 पे, तो दैट्स वाई नामकरण हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी करंट गेन में भी I1 बाई I2 है, I2 बाई I1 होता है तो करंट गेन होता है, I1 बाई I2 है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स करंट गेन, नहीं इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट गेन। चूँकि शॉर्ट सर्किट है तो दैट्स वाई शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन, बस काम खत्म। यहाँ पे भी देखो V2 बाई V1 है तो यहाँ पे I2 की जीरो तो ओपन सर्किट हो गया। फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू प्राइमरी टू सेकेंडरी है, दैट्स वाई। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है, I1 बाई I2 दिस इक्वल ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस है ना, देखो I1 बाई V1 एडमिटेंस है, एट किस पॉइंट पे, किस पोर्ट पे, 1 पे, तो 1 पे हो गया। ठीक है, ड्राइविंग क्यों, क्योंकि ये ड्राइव कर रहा है, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर ऐसे तो कैसे। अब माइंड में आता है कि सर ठीक है बनाया जाए कैसे इसका, तो ये याद रखना ये केस 1 के लिए है, मिक्स मत कर देना, और ये केस 2 के लिए है। ठीक है, बन गया होगा। अब हम बना देते हैं इनका सर्किट। ठीक है, सर्किट बनाते हैं। चलिए इनको पकड़ते हैं। I1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 2 बनेंगे यहाँ पे, एक तो ऐसे बन जाएगा G11 के लिए, G11 यहाँ पे वोल्टेज V1, इधर से करंट I1 इंटर की, फिर यहाँ पे करंट सोर्स डाउनवर्ड होगा
सिंपल सी बात है, किधर होगा डाउनवर्ड, G12 और इंटू I2, बस काम ख़त्म। और यहाँ पे दो वोल्टेज, एक तो ऐसे बना दो और दूसरा ये हो गया आपका V2, इधर से आ रही है I2, ठीक है। तो एक तो G22 हो गया और ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स G21 इंटू V1, बस काम खत्म। इधर से I2 करंट निकल जाएगी, इधर से I1 करंट निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट फॉर G पैरामीटर्स, ठीक है। बना दो जल्दी से इसको। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब बताया कि चूँकि ये जो H का क्या है, इन्वर्स है, ये है क्या चीज़, ये जो हमने बताया अभी जो डिस्कशन किया था कि जो ये जो G है I1 V2, ये जो भी बन के आया है वो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G और यहाँ पे V1 I2, ठीक है। ये इन्वर्स है किसका, H वाले का, नहीं V1 I2 ये है H और यहाँ पे I1 और ये V2 करस्पॉन्डिंग। तो आप जो है G दिस इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। R H निकालना हो तो G के ये हो गया आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं आप लोग, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल कि कैसे, हाउ टू बी टैटल इट, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जैसे हमने वो उसमें किया था वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, करके निकाल सकते हैं कि G मतलब अगर हमको H पैरामीटर पता है तो G पैरामीटर निकाल सकते हैं, या G पैरामीटर पता है तो H पैरामीटर निकाल सकते हैं इन्वर्स करके। एडजॉइंट A डिवाइडेड एडजॉइंट जो भी है, जैसे हम लोग A इन्वर्स निकालते थे तो क्या एडजॉइंट A डिवाइड बाई मॉड A करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, ट्रांसमिशन पैरामीटर मतलब T पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन T पैरामीटर। Now fifth one, transmission parameter, ठीक है। R ABCD पैरामीटर, ठीक है, या RT पैरामीटर, T पैरामीटर, ठीक है। इसमें V1 I1 इन द टर्म्स ऑफ V2 I2 होता है, ठीक है। V1 I1 इन द टर्म्स ऑफ V2 I2 करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। देखो एक्चुअली जो कंसेप्ट है ट्रांसमिशन लाइन करस्पॉन्डिंग बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में जो है देखो ये होता है VS, ये अगर बात करें तो ये होता है VR IR, नहीं यहाँ पे सोर्स, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन करस्पॉन्डिंग बात करें तो और इसी को कंपेयर करें टू पोर्ट नेटवर्क से, तो क्या करेंगे यहाँ पे V1 I1 इधर V2 इधर I2, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे मिल रहा है कि IR की वैल्यू -I2 करस्पॉन्डिंग है और बाकी सब सेम है। ये I1 करस्पॉन्डिंग है, ये V1 करस्पॉन्डिंग है, ये V2 करस्पॉन्डिंग है। अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो ये जो होता है मैट्रिक्स फॉर्म में VS
वी आर, वी एस आई एस, और ये मिलता है आपको ए बी सी डी, और ये मिलता है आपको वी आर, और यहाँ पे आई आर। ये होता है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। अब इसको 2 पोर्ट से कंपेयर करो, तो 2 पोर्ट में हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि वी एस की जगह आप क्या लिखोगे, वी एस जो होता है V1, वी आर की जगह V2, ठीक है, आई एस की जगह I1, आई आर की जगह क्या लिखोगे, -I2। नहीं, बहुत सिंपल है कि ये जो नेटवर्क है इसको अगर इससे कंपेयर करें तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या, V1, I1, और ये हो जाएगा आपका A B C D, और यहाँ पे हो जाएगा V2, और यहाँ पे हो जाएगा -I2। बात ख़त्म। बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। समझाया कि क्यों -I2 लिखते हैं, ठीक है। कि जो VS है और VR में क्या रिलेशन होगा, IR और I2 में क्या रिलेशन होगा, कुछ नहीं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर करस्पॉन्डिंग कंपेयर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर करस्पॉन्डिंग ये होता है, और उसी को अगर हम इनके करस्पॉन्ड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR की जगह I2 हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गए ट्रांसमिशन मैट्रिक्स जो है, इनको बोलते हैं ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। जो T है दैट इज़ ABCD, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं कौन सा, ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, मिशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं इनके पैरामीटर्स, कैसे निकालेंगे, ठीक है। कि V1, तो फाइनली हमको V1 दिस इक्वल टू, चूँकि हमको 2 पोर्ट करस्पॉन्डिंग बात करनी है तो सब 2 पोर्ट करस्पॉन्डिंग, न कि इन द टर्म्स ऑफ इसके करस्पॉन्डिंग। ये तो जब हम पावर सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे होता है। यहाँ पे A इंटू V2 माइनस D इंटू I2 करस्पॉन्डिंग हो गया। अब हम केस फर्स्ट, केस सेकंड की बात करेंगे। केस फर्स्ट, I2 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू उठा के 0 पुट कर दो। I2 की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि A दिस इक्वल टू V1 बाई V2, ये V1 और ये बाई V2, और ये I2 दिस इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। I2 की वैल्यू 0, I2 वैल्यू 0 करने का मतलब क्या हुआ, पोर्ट 2, ऐसे पढ़ लिखो प्रॉपर तरीके से, पोर्ट 2 क्या हो गया, ओपन सर्किट। पोर्ट 2 को क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। वोल्टेज तो रहेगा, दैट इज़ ओपन सर्किट। यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस माइनस V1, तरीका यही है, I1, ये I1, ये नेटवर्क, ठीक है। तो ये 0 होने पे A दिस इक्वल टू V1 बाई V2 मिलेगा, और I2 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा, जब ये 0 होगा तो I1 बाई, मतलब एक ये C है, यहाँ पे C की वैल्यू मिलेगी I1 बाई V1, कब, जब I2 की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो अब हमको जो मिला है कुछ नहीं, V1 बाई V2, V2 बाई V1 होता तो क्या बोलते, वोल्टेज करंट गेन, वोल्टेज गेन। चूँकि ये क्या है, V1 बाई V2 है तो हम क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट है। चूँकि ओपन सर्किट है तो इसको लिखेंगे ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। यहाँ पे I1 बाई V1, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। हमको A मिला है और यहाँ पे C मिला है, तो C के करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। पहले तो इतना तो फिक्स है, ओपन सर्किट का करस्पॉन्डिंग हो गया। V1 बाई I1, तो इसको तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पॉइंट, ट्रांसफ़र एडमिटेंस ऑफ पोर्ट 1
विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2, विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, दैट इज ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ पोर्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया ए और सी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग, हमने जो बनाया वो केस फर्स्ट के। अब केस सेकंड के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो ये जो बनेगा इसमें V2 दिस इक्वल टू 0, V2 दिस इक्वल टू 0, V2 दिस इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे प्लस माइनस ये V1, ये I1, I2 नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए केस 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं इनके करस्पॉन्डिंग। तो केस 2 सेकेंड केस करस्पॉन्डिंग V2 दिस इक्वल टू 0, हमने क्या कर दिया V2 दिस इक्वल टू 0। जब V2 दिस इक्वल टू 0 मीन्स पोर्ट 2 इज़ ये I2 दिस इक्वल टू क्या है, सॉरी V2 दिस इक्वल टू 0 मतलब पोर्ट 2 क्या हो गया अब की बार शॉर्ट सर्किट, यही हुआ। तो यहाँ पे आपको अब जो B मिलेगा, B की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V1 अपॉन माइनस I2, कब है जब V2 दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, ट्रांसफ़र पॉइंट इम्पीडेंस ऑफ पोर्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2 के करस्पॉन्डिंग। बना लो इसको जल्दी से। ठीक है, एंड लास्ट वन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी I1 बाई माइनस I2, और ये क्या है V2 दिस इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पे देखो क्या है, रिवर्स करंट गेन नहीं, यहाँ पे जो हो जाएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, दैट इज़ रिवर्स करंट गेन। शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन, सिंपल सी बात है। ठीक है, बना लो इसको। ये हो गया ABCD पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इसका सर्किट बनाना नहीं होगा, सर्किट नहीं बन सकता है, चाहे ये बनेगा चाहे ये बने, दोनों में से एक ही चीज़ बन सकती है, दोनों में से एक साथ दोनों ये नहीं बन सकते। रीज़न अभी समझ में आ जाएगा, ज़बरदस्ती प्रयास करोगे तो देख लेते हैं उसको भी। इनके करस्पॉन्डिंग बात करें तो आपका ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, नहीं प्लस माइनस AV2 और ये माइनस प्लस BI2, इधर से I1 जा रही है और ये V1। अब क्या एक ही चीज़ दो जगह पॉसिबल है क्या, अगर आप बनाओगे लाइक दिस वन और यहाँ पे अगर I1 करंट इधर से जाएगी तो क्या हो जाएगा CV2 और यहाँ पे DI2, यही बनेगा। नॉट पॉसिबल, तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको, T पैरामीटर को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो क्या V2 इक्वल टू 0 दिखाओगे, V2 तो है ही नहीं, V2 इक्वल टू 0 नहीं दिखा सकते। V2 0 कर दोगे तो काम ख़त्म हो जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी। तो खैर क्लियर है कि नहीं कि डू नॉट रिप्रेजेंट, तो इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बस ABCD पैरामीटर और इसका इन्वर्स दोनों को ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो चलिए अब नेक्स्ट टारगेट होगा इन्वर्स T पैरामीटर। 6 इन्वर्स T पैरामीटर।
6 इनवर्स टी पैरामीटर, ठीक है। आर इसी को ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे बस चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जहाँ पे V2 है वहाँ I2 हो जाएगा, यहाँ पे A डैश B डैश C डैश D डैश, यहाँ V1 यहाँ माइनस I1, ठीक है। तो यहाँ पे V2 I2 इन द टर्म्स ऑफ V1 I1, ठीक है। वही V2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, A1 डैश V1 माइनस B डैश I1 एंड I2 डैश इज रिटन एज, इसको लिखेंगे C डैश V1 माइनस D डैश इंटू I1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर वही केस फर्स्ट V1 दिस इक्वल टू 0, अगर V1 दिस इक्वल टू 0 है इट मीन्स पोर्ट 1। अब यहाँ पे पोर्ट 1 क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट नहीं शॉर्ट सर्किट। तो जब ये 0 हो गया तो आपको जो मिलेगा B डैश दिस इक्वल टू V2 बाई माइनस I1, कब है, जब V1 की वैल्यू 0 है। और D डैश की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, I2 डिवाइड बाई I1 माइनस I1, कब, जब V1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अगर आप इनको बनाना चाहें यहाँ पे तो ये भी बन जाएगा दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। पोर्ट 1 क्या है, शॉर्ट सर्किट, करंट है लेकिन ये शॉर्ट सर्किट। I2 शॉर्ट सर्किट का मतलब ये नहीं कि वोल्टेज 0 हो गया, सॉरी करंट 0, करंट नहीं 0 होती, ठीक है। ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। ये केस फर्स्ट पे है, ये किसके करस्पॉन्डिंग, केस फर्स्ट, जब हमने V1 की वैल्यू 0 पुट की है। अब केस सेकंड के करस्पॉन्डिंग लिखना चाहेंगे तो सर्किट कैसा बनेगा, केस सेकंड में I1 की वैल्यू 0, I1 की वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि ओपन सर्किट, नहीं ओपन सर्किट, V1 है, I1 की वैल्यू 0 है। ये नेटवर्क यहाँ पे प्लस माइनस V2 होगा, I2 होगा और ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है तो आप ऐसे बना लो, दिस वन और ये हो गया प्लस माइनस V2 I2 और ये हो गया I2 नेटवर्क, ये हो गया ओपन सर्किट प्लस माइनस V1 और ये करंट I1 दिस इक्वल टू 0। अब तो सही लग रहा होगा कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। इस केस में केस सेकंड में हमने क्या लिखा है कि I1 की वैल्यू क्या हो गई 0, I1 0 मीन्स पोर्ट 1 ओपन सर्किट, ठीक है। I1 की वैल्यू 0 पुट कर दो तो A डैश आपको मिलेगा किसके करस्पॉन्डिंग, V2 बाई V1 जब I1 की वैल्यू 0 एंड B डैश नहीं C डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, I2 डिवाइड बाई V1, कब, जब I1 की वैल्यू क्या हो गई 0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ओपन सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, वोल्टेज
फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन क्यों? देखो V2/V1 है और चूंकि प्राइमरी साइड से है इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं इनके करस्पॉन्डिंग। I1 की वैल्यू 0 है ना, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट B के A हो गया, A डैश हो गया, B डैश। अब यहाँ पे B डैश पे आते हैं। B डैश पे बात करें तो इनको क्या लिखेंगे? ये शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफ़र क्यों? क्योंकि देखो मिसमैच है, दैट्स वाई। ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, ठीक है। ऑफ पोर्ट किसके करस्पॉन्डिंग? ये निकालना है पोर्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं सी के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे क्या बनेगा? ओपन सर्किट, ट्रांसफ़र एडमिटेंस। ट्रांसफ़र वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है? जब भी मिसमैच करे तो नहीं, जैसे I2/V2 है तो ट्रांसफ़र, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? एडमिटेंस, ठीक है। ऑफ पोर्ट किसके करस्पॉन्डिंग? 2 के करस्पॉन्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट 1। बहुत सिंपल सी बात है, काम खत्म। इसको क्या बोलेंगे? ये तो सिंपल सा है, शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है। फॉरवर्ड करंट गेन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। V2/V1 है, दैट्स वाई करंट गेन। तो ये हो गया हमारा। इनका भी इक्विवेलेंट सर्किट पॉसिबल नहीं है, जैसे T पैरामीटर उसी तरह से इन्वर्स T का भी, ठीक है। तो इनका भी जो है इक्विवेलेंट सर्किट पॉसिबल नहीं है, और आप निकालना चाहेंगे इन्वर्स T, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इन्वर्स T करस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो T डैश आएगा दैट इज़ A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, ठीक है, लाइक दिस वन। और T को हम लोग क्या लिखते थे? दैट इज़ A B C D। तो ये हो गया हमने आज जो डिस्कशन किया वो किसके करस्पॉन्डिंग? पैरामीटर। इसी तरह इन सब का भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो डिस्कशन किया है वो किसके करस्पॉन्डिंग? ये पैरामीटर्स के करस्पॉन्डिंग, कि क्या क्या रिलेशन होगा और नामकरण कैसे होता है। इनको पकड़े रखना, बस लिख लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स, कि हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स, इन सब की प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, और फिर इसके बाद अदर चीज़ों पर फोकस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो हम जो प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कशन होगा वो कंसेप्चुअल से, मोस्टली कोई प्रॉब्लम होगी वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि एक फ्री सिंपल वाला तो सभी कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ही लेके चलेंगे हर चीज़, ठीक है। बना लो इसको।